Hello bachcho, let's read the question first, and the question says if the diagonals of a quadrilateral formed by the lines L1x plus M1y plus N1 is equal to 0, L2x plus M2y plus N2 is equal to 0, L1x plus M1y plus N1 dash is equal to 0 and L2x plus M2y plus N2 dash is equal to 0 are perpendicular, then what is the value of L1 square minus L2 square प्लस m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर आपके पास कोई भी टू लाइंस हैं, सपोज ये आपके पास L1 एंड ये L2 लाइन है और ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज P, एंड कोई थर्ड लाइन अगर इनकी इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करती है, सपोज ये L3, तो L3 को आप कैसे लिख सकते हैं? L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2। तो ये आपकी L3 की इक्वेशन होती है, ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सो यही हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। तो अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? आपके पास 4 लाइंस गिवन है क्वाड्रिलेटरल की, तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल होगा एंड इसकी नेमिंग कर देते हैं। सपोज दिस इज A, B, C एंड D। तो आपके पास जो फर्स्ट लाइन है AB, वो क्या गिवन है आपके पास? L1x प्लस M1y प्लस N1 इज इक्वल टू 0। सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड नेक्स्ट आपके पास है BC। BC आपके पास क्या है? L2x प्लस M2y प्लस N2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट आपके पास है CD। CD आपके पास क्या होगी? L1x प्लस L2y, L1x प्लस M2y, L1x प्लस M1y प्लस N1 dash is equal to 0. This is your equation number थर्ड। एंड लास्ट आपके पास है DA। ये आपके पास है L2x प्लस M2y प्लस N2 dash is equal to 0. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक बार इसकी फिगर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, आपको ऑल साइड्स गिवन है A, B, C, D। अब इसके जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो फर्स्ट डायगोनल इसका तो ये होगा एंड ये इसका सेकेंड डायगोनल होगा। तो AC एंड BD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे AC की इक्वेशन एंड देन BD की इक्वेशन। तो AC आपका क्या है? AC इज पासिस थ्रू, AC आपका पास कर रहा है द इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 2 and 3। 2 and 3 मीन्स BC and CD। BC and CD इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो आपके पास जो AC लाइन होगी वो क्या होगी? L1x प्लस M1y प्लस N1 डैश प्लस लैम्डा टाइम्स L2x प्लस M2y प्लस N2 इज इक्वल टू 0। सो आप इसे कैसे लिख सकते हो? L1 प्लस लैम्डा L2 टाइम्स x प्लस M1 प्लस लैम्डा M2 टाइम्स y प्लस N1 डैश प्लस N2 इज इक्वल टू 0। सो इसका जो स्लोप होगा लाइन का AC का, वो आपके पास कितना आ जाएगा? माइनस L1 प्लस लैम्डा L2 डिवाइड बाय M1 प्लस लैम्डा M2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फिफ्थ, राइट। अब जैसे AC आपने फाइंड किया है, अब हम दूसरा डायगोनल BD फाइंड करेंगे। सो आपके पास BD क्या आ जाएगा? BD पासिस थ्रू, BD आपका पास करता है द इंटरसेक्शन ऑफ AB एंड BC। AB एंड BC के इंटरसेक्शन से पास करता है। सो आपके पास BD की जो इक्वेशन होगी वो क्या बनेगी? L1x प्लस M1y
plus n1 plus mu times L2x plus m2y plus n2 is equal to 0. So इक्वेशन क्या आई आपके पास? L1 plus mu times L2 x plus m1 plus mu times m2 plus n1 plus mu times n2. तो BD का जो स्लोप होगा वो आपके पास क्या बनेगा? माइनस L1 प्लस म्यू L2 डिवाइड बाय M1 प्लस म्यू M2. ये आपके पास स्लोप होगा BD का. नाउ AC एंड BD ये दोनों डायगोनल्स हैं आपके, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये परपेंडिकुलर है टू ईच अदर. सो परपेंडिकुलरिटी की क्या कंडीशन होती है कि जो स्लोप होगा AC का इनटू स्लोप ऑफ BD, इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास -1 आएगा. तो अब आप इसमें स्लोप की वैल्यू पुट करवाओ. तो AC का आपके पास स्लोप क्या आ जाएगा? ब्रैकेट माइनस L1 प्लस लैम्डा L2 डिवाइड बाय M1 प्लस लैम्डा M2. दिस इज द स्लोप ऑफ AC. इसका प्रोडक्ट स्लोप ऑफ BD के साथ करेंगे तो माइनस L1 प्लस म्यू L2 अपॉन M1 प्लस म्यू M2. ये आपके पास दोनों का प्रोडक्ट हुआ जो आपका -1 होगा. माइनस माइनस आपके पास प्लस बन जाएगा. सो L1 प्लस लैम्डा L2 डिवाइड बाय M1 प्लस लैम्डा M2 इंटू L1 प्लस म्यू L2 डिवाइड बाय M1 प्लस म्यू M2. इसकी वैल्यू आपके पास -1 होगी. तो आपके पास बनेगा L1 प्लस लैम्डा L2 इंटू L1 प्लस म्यू L2 इज इक्वल टू माइनस M1 प्लस लैम्डा M2 इंटू M1 प्लस म्यू M2. तो आपके पास कंडीशन बनेगी L1 प्लस लैम्डा L2 इंटू L1 प्लस म्यू L2 प्लस M1 प्लस लैम्डा M2 इंटू M1 प्लस म्यू M2 इज इक्वल टू 0. अब आपको इसमें शो करना था, टू शो द कंडीशन, आपको कंडीशन शो करनी थी कि आपके पास L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर माइनस M2 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी. तो ये कंडीशन आपकी ओनली तभी फॉलो हो सकती है जब आपके पास लैम्डा की वैल्यू -1 पुट करवा दी जाए एंड म्यू की वैल्यू 1 पुट करवा दी जाए. अगर आप ये दोनों वैल्यूज पुट करवा देते हैं, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 6. सो अगर आप ये दोनों वैल्यूज 6 के अंदर पुट करवा देते हैं तो आपके पास ये कंडीशन अराइज हो जाएगी जो आपको फाइंड करनी थी. तो अब हम इसमें पुट करवाते हैं. तो सेम कंडीशन बनाने के लिए हम पुट करेंगे, लैम्डा को हमने पुट किया -1 एंड म्यू को 1 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 6 में. सो आपके पास क्या बन जाएगा? L1 स्क्वायर, सॉरी दिस इज L1 माइनस L2 इंटू L1 प्लस L2 प्लस M1 माइनस M2 एंड M1 प्लस M2 इज इक्वल टू 0. सो आपके पास क्या कंडीशन आई? L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर माइनस M2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0. सो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी एंड इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है? इट विल बी 0. दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.